की हाल है वे? ये क्या बात है? तुम्हारा महबूब वो है। ये ते लानत पावे बहुत मिला है। लैला तेनू हिट कराने वाला ही मैं आ। तू तो चुप कर खोतिया जा। और सुना जोआना। वैसे उसकी बदनामी का बायस सिर्फ तुम थे। तुम्हारी सबसे बड़ी कमीनगी यही थी कि तुम्हें जब रिश्ता नहीं ना मिला जी तो तुम शायर चूंकि बहुत अच्छा था जी तो उसका नाम लिख लिख कर दीवारों पे शेर, उसके हम काफिया अशार लिख लिख के बड़ी बड़ी नज़में, बड़ा बड़ा कुछ ये करता रहा। लैला मैं तेरे नाल कितना प्यार कीता है, तेरी खातर मैं तख्त हजारा दा छड्डिया। लाख लानत तेरे ते रांझे दियां लाइना बोली जा। भाई ने लाइन मजनू दी नहीं सी। नहीं थी मजनू। मजा जी ये बड़े मालदार घराने से ताल्लुक रखती थी, अमीर लोग थे ये, और इसने जिंदगी में वाहिद काम जो ढंग का किया वो ये कि इसने प्रॉपरली उसे प्रपोज किया जी और उसके लिए रिश्ता भेजा। तो फिर क्या हुआ? फिर ये कि ये चूंकि कोई बहुत ज्यादा मालदार आदमी नहीं था उसी कबीले से, लेकिन वेल सेटल्ड नहीं था। वो लालची लोग थे बहुत ज्यादा, ये कोई लालची नहीं थी। इसके भाई इन्हां दी ढिड पूरा करना ये होता तो है। उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी जी लेकिन इसने भी बुजदिली का मुजाहरा किया। फिर वो कैसे? जब उसने प्रपोज किया और इसे भी उससे मोहब्बत थी, घर वाले इनकारी थे, तो ये स्टैंड लेती, ये कहती कि मैंने वहां शादी नहीं करनी जहां आप चाह रहे हैं। जी तो बेहतर ये है कि वो आपके कबीले का है, उसको बिजनेस में सेटल कर लीजिएगा। असल में मैं जो इसके बारे में कह रहा हूं, इसकी खसलत थी, ये ऑफेंसिव बहुत था, ऑफेंड करता था बात बात पर उसके घर वालों को। तो एक होता है कि अगर आपने अपनी जगह बनानी है ना जी तो उसके लिए अपनी तबीयत को, अपने स्टाइल को थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत थी। ये बहुत अग्रेसिव था। ये अच्छा सेंसिबल आदमी था, खुश मिजाज था, खुशगवार था, खुश लिबास, हर तरह से बहुत बेहतर था। और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छा शायर था। इसकी तबीयत में एक बेसुकूनी थी आफ्ताब साहब। बस वो इसको ले डूबी। इसे चाहिए था कि ये मिन्नते तरले करता रहता, वो स्टैंड ले लेती, अल्टीमेटली इन्होंने मान जाना था। और मिन्नतां तरले मैं पूरे रेगिस्तान दी रेत अपने सिर च पवा ली। वो इसलिए कि जब आपको इन्होंने निकाल दिया था। सर मैनू क्यों कढ़िया सी? मैंने बताया ना, इसका नाम लिखा करते थे, बड़े खूबसूरत अशार, उसके हुस्न जमाल की तारीफ, हत्ता के उसके बारे में काबिल एतराज अशार जो कोई भी शरीफ आदमी अपने घर की किसी खातून के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर फिर इन्होंने इसे वो जूते लगाए। पर जो भी है लैला मेरा है। लैला है ते बेकदर है, इन्हें तेरी कदर नहीं की थी। लो जिन्हों इज्जत कही है उनके बारे हो जाए अशार नहीं लिखी दे। काश तेरी मोहब्बत मेरे नाल होई हुंदी। हाँ ते मैं जहर खा के मर जांदी। फिर इसकी डेथ भी जहर खाने से हुई थी। वो हीर थी। ये सारी वैसे अगर आप गौर करें ना, जी। बड़ी इबरतनाक मौत थी सबकी। सोनी डूब के मरी, हीर को जहर दिया गया, जी साहिबा को उसके भाइयों ने मार दिया। शीरीं फराद का अलग से किस्सा बड़ा दर्दनाक, रोमियो एंड जूलियट के साथ भी यही हुआ। ये डिप्रेशन में मरी थी। डिप्रेशन में इसकी मौत मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अजियतनाक थी। इसने जब उसकी हालत देखी ना जी इसकी, अंतरा पाटे शापर रगा हो गया। जब इसे पता चला ना कि उसने इतने जुल्म और सितम मेरे लिए बर्दाश्त किए हैं, तो फिर इसके अंदर एक ड्राइव आई। ये फिर उसके लिए भागी, जी और जब देखा कि मोहल्ले के बच्चे उसे मार रहे हैं, उसकी रालें बह रही हैं, गंदे बाल, एक जमाना था बड़ा खुश शक्ल खुश लिबास हुआ करता था, जी तो बुरा हाल था उसका। उसको देखा तो एकदम डिप्रेशन का, डीप डिप्रेशन का दौरा पड़ा इसे। एंड विद इन अ फ्यू डेज, मे बी 2 or 3 days, he died। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਫਲਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋਈ ਹੈ। मैं कहा अंदर जाना ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਲਾ ਤੂੰ ਬੇਫੈਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਫੈਜ਼ ਹੈ। वो तो ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਈਆਂ ਨੇ। शादी नहीं चाहिए मजा। क्यों रांझे ने वो रांझे ने बात सुनो, ਓਏ ਆਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तुम 2 स्टोरियों को गड़बड़ कर गए हो। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਸਰ। फिर ऐसे और भी बहुत सारे वाकयात होंगे, तो ये 4-5 कपल्स ही क्यों मशहूर हैं? ये अंतर जाने से मशहूर हो गए, बाद नालों बदनाम बुरा। सब एक हद तक रहे ना, कामयाब नहीं हो सके, नाकाम हो गए, तो नविश्ता दीवार पढ़ लिया, सब्र शुक्र करके बैठ गए, राजी बिर रजा हो गया कि अल्लाह को मंजूर नहीं था।
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ریئیکٹ کیا کہ اللہ نے اسکرپٹ ہمارے لیے چینج کیوں نہیں کیا. ایک سے ایک بڑھ کر دیکھ لو جتنی کہانیاں. ہاں کہانیوں میں زندہ ہو گئے, بڑا نام کمایا, بالکل, لیکن کیا اگر تم نے دنیا اور آخرت نہیں کمائی تو لکھ لعنت اس نام کا جو تم نے لوک داستانوں میں کمایا. اس سے کیا ملا تمہیں, تمہارے خاندان والوں کو, تمہارے قبیلے والوں کو؟ وہ جو دریا میں ڈوبی تھی, جی سسی, کیا وہ سسی نہیں تھی, وہ سونی تھی. سونی ملتانی جی دونوں موسم میں سیلاب آ گیا تھا, اس نے ڈوبنا کوئی قصبہ نہیں تھا. گجرات میں. میں اپنی لیلا دا دین ہی نہیں دے سکتا کہ کچے کڑے تے تر کے میرے کو پہنچ دی سی. یہ تم پھر مار کھانے والی باتیں کر رہے ہو. ادھر آوے تم, ادھر آ ذرا اٹھ. ہوں تو کوئی گل کی تھی نا, مطلب کلیجے چ لت مارنی. ہیلو, کیا کھا رہے ہو تم آج کل؟ اللہ, اچھا مجھے تم شم نہیں کرنا, وہاں بیٹھو. ڈرول کھولو, اوپن دا ڈرول. ڈرول اوپن دا ڈرول, وہاں بیٹھو. چلو اسے سچ میں بھوک لگی ہے, گیٹ اپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے دراز میں سے کچھ کھائے. لیلا ادھر آ کے بیٹھ جاؤ, آجو بہنا ادھر آجو. بیٹھ جاؤ لیلا. یہ سونترے نے مینوں وہ کھپایا, میں تنوں کی دساں, میرے شیر دیواراں تے لکھتے وہ بھی گندے. نہیں ویسے یہ کیا سوجی یار, تم کم از کم یہ لینگویج استعمال نہ کرتے تو. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾਂਬੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਥੱਲੋਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ. ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ. ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਲੈਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੌਣੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਔਰ 3 ਪੇਪਰ, ਇੱਕ ਐਨਕ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੈਨਸਲ, ਇੱਕ ਕੱਪ. ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਦੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ ਵੇਖ ਉਤਰਿਆ ਇੰਜ ਬਈਦਾ ਹੀ ਲਾਂਤੀਆ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੜੀ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਉਧਰ ਵੇਖ 골ਡਨ ਘੜੀ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ. तो वैसे आपको फिल्म कैसी लगी थी लैला मजनू? लैला मजनू मैंने 4 फिल्मों के मुख्तलिफ सीक्वेंसेस देखे हुए हैं, लेकिन मशहूर एक ही हुई थी जिसमें ज़्यादा कामयाब वही थी जिसमें ऋषि कपूर ने मजनू का रोल किया था. उसका म्यूज़िक बहुत शानदार था, लेकिन ये बड़ी ट्रेजेडी भी है कि मदन मोहन इस फिल्म के दौरान ही फौत हो गए थे. ये उनका म्यूज़िक था, ये उनका स्वान सॉन्ग था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को. ਇਹ ਸਵਾਨ ਸੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? स्वान सॉन्ग. स्वान एक परिंदा है जो हंस कहलाता है. हंस कभी गाता नहीं है, वो जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा गाता है और वो उसका आखिरी गाना साबित होता है क्योंकि उसके फौरन बाद उसने मर जाना होता है. ये भी लेजेंड है. तो ऐसे ही बड़े फनकारों के आखिरी काम को, जी, जिनका आखिरी लास्ट काम होता है, उसे कहते हैं स्वान सॉन्ग. रिटायरमेंट से पहले इवन अगर किसी ने इनिंग्स खेली ना बड़ी शानदार, आखिरी इनिंग्स, तो वो भी उसका स्वान सॉन्ग है. जैसे अमानुल्लाह साहब का आखिरी अमानुल्लाह खान का स्वान सॉन्ग हमारा शो था. जी, ये बिल्कुल ठीक मिसाल थी. ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਬੈਂਡ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵੇਖ, ਥੋੜੇ ਗੌਰ ਕਰ. ਉਤਰਿਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਓ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂ. ਸੋਹਣੀ ਅੰਗੂਠੀ, ਸੋਹਣੀ ਘੜੀ, ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਂ. ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮਜਨੂ ਬਣ ਗਿਆ. ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ. ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ये ठीक कह रहे हो उसे. ये वाकई बड़ा खुश लिबास, बड़ा मुहज़्ज़ब होता था, लेकिन ये सज़ा मिलनी थी ना इससे, क्योंकि इसने एक इंसान से इश्क किया और अपने असल खालिक को भूल गया जो असल मुस्तहिक था इश्क का. किसके साथ? एक इंसान के साथ इश्क करके इतना चीप हुआ, खुद भी उसे भी बर्बाद किया और जिंदगी जैसे इंतहाई शानदार तोहफे को इसने बर्बाद कर दिया. अच्छा लैला, ये आपका आइडियल था? ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਔਂਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਾ. अच्छा आखिरी वक्त इसका बड़ा दर्दनाक था. जी, खामोश हो गया बेचारा. लैला मर गई ना, तो उसकी कब्र पे बैठा रहता था, शायरी करता, वहीं बैठा, किसी ने कोई खाना डाल दिया, कोई खिला दिया, तो लोग आकर इसे मजजूब समझकर दुआएं लेते. लेकिन अजीब, देखें किस कदर दर्दनाक जिंदगी थी. ਪਾਗਲ ਔਂਤਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ. ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ये रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता था. ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਂਤਰੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਤੇ. ओ नहीं, तुम इसके रियल चचा नहीं थे, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ. इसका बाप तुम्हारा कजन था, दूर नजदीक का. आफ्ताब साहब आप फैसला करें, क्या चाहते हैं? इनकी शादी कर दो.
जहां पहले की है उसको जवाब दे दें। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਦਿਓ, 24 ਤਰੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈਲਾ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੇ ਔਂਤਰਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਫੁੱਸਫੁੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੈਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ। तो क्यों नहीं देखती उसकी आंखों में? ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਔਂਤਰਾ ਐਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। लैला के भाइयों ने चित्रोल की तुम्हारी? ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਔਂਤਰਾ 6 ਸਾਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਲੈਲਾ बस छोड़ो, मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। ਕਿਹੜਾ? हाँ मैंने ढूंढ लिया है। कौन? तू नहीं वे उतरिया ले आपको जा। पता ही आप कैसी तेरी थके खोते वर्गी शक्ल है। क्या खोता कदी वेख्या शाम ਨੂੰ खोते ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ आपका ਜਾਣਾ? ब्याह कभी नहीं हुआ था। तो आप तुसी करा- सिर्फ उसकी कब्र पर बैठे बैठे एक दिन मर गए। भाई सबको बताओ, अगर इस तरह के हालात हों तो जिंदगी में क्या करना चाहिए? मेरी बहन की तरह साबित कदम रहें और भाइयों पे छोड़ दें। मैं सोच रहा था ये खामोश क्यों है? नहीं, मैं तो यही मैसेज दूंगा। सुन लिया सबने तुम्हारा मैसेज। चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते। अगर अपना घर बसाने है तो भाइयों की माने। माने ना, पूरी मानते। देखो इसने भाई की मानी थी तो आज देखें देखिए तो इसने जितनी इज्जत खराब की हमारी। और बकवास ना कर। जितने नहीं स्क्रिप्ट का पता तो बकबक बंद कर दी। शट अप। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਊਬਰ ਮੰਗਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਦਾ ਤੇ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾ। ਇਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਔਂਤਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੌਂਗੀ ਏ। ਲੈਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं तो खाली शायर हो तुम। भाई छोड़। शायर के साथ बहन की शादी कर दें हम। आप बताएं, अकेले शायर के साथ शादी कर दें अपनी बहन की? फराज याद आ रहा है। जी सर इरशाद। फैज और फराज जब भी आते हैं दो शेरों के साथ आते हैं। मेरी बात सुने, 1 शेर होना चाहिए। अच्छा ये 3 है वैसे। कहते हैं कि हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू। ये वैसे कई नुस्खों में हुई जो शाम भी है, वजन दोनों में ठीक है। हुई जो शाम तो आंखों में बस गया फिर तू। कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। हंसी खुशी से बिछड़ जा अगर बिछड़ना है। क्या बात है। ये हर मकाम पे क्या सोचता है आखिर तू। फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। जमाना साहिबे जर और सिर्फ शायर तू। ਨੂਨ ਨਫਾ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੇ। नून नफा नहीं, ये नून नफा ये क्या होता है? ये एक्चुअली सहले मुमतने हैं। यार तुमको अपना शेर सुनाओ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਈ। ਔਂਤਰੇ ਨੇ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਲੈਲਾ। ਸਾਰੇ ਬੇਰਬਤ ਸ਼ੇਰ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨੂਨ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੇ। अच्छा ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। बोर ना करो। ਇਸਕਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਵੀ ਔਂਤਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਸੇ ਲੈਲਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ دیਵਾਨੇ ਕੋ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਡਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੱਕਾ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਲਾ ਲੈਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰੇ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟਦੀ ਹਰੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੇ। कुकिंग तो मैं फाइनल कर लेनी था पता। क्रिस्पी कीमा बनाती हूँ मैं मटन का। उफ माय गॉड, हाथ से कीमा बनवाना है फर्स्ट ये है। हाँ, और कम से कम वो इतना मोटा मोटा हो, पोटे जितना मोटा। उसके बाद कीमे को आपने चढ़ा देना, सारा कुछ एक दफ़ा डाल देना, लहसुन प्याज टमाटर सारा मसाले जात डाल के आपने उसको दम पुख्त बना देना है। उसके साइडों पे आटा लपेट देना है। लपेट। हाँ, और लपेट के आपने आटा उसको बंद करके आपने 20 मिनट के लिए सिगरेट सुगड़ पीन बाहर चले जाना है।
वो फिर आपने 20 मिनट बाद अंदर आना है। आपने जब देखना है उसको आटा, अगर वो कच्चा है आपने एक सिगरेट और पीना है। तो जे कुछ सिगरेट ना पींदा होवे तो फिर तू बकवास बंद कर। फिर आपने आना, जब वो आटा सख्त हो जाए फिर आपने उसको उतारना है। उसके बाद आपने उसके अंदर घी डालना है, देसी घी। उसको आपने फिर भुनी लगानी है। भूनी क्या लगानी? भुनी उसको फ्राई करना है, और कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा नीचे लगे। उसमें बड़ा वो होता है, थोड़ा थोड़ा नीचे लगते जाए, साथ साथ उसको खरोचते जाएं। ये मेरी रेसिपी चुराई हुई है, इसने खरोचते जाएं। और बाद में आपने फिर खमीरी रोटी मंगवानी बाहर से, पठानों के होटल से। और तुम भी कोई कुकिंग करते थे कि नहीं? ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਜੀ। इन्हें एक ऊँट से चौल पाए, ऊँट टुर पे। ओफो, रहता बताया नहीं हाँ मैंने। रहता सुन ले। ओफो। दही लेना है आपने, उसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होने देना। एक भी नहीं। तो उसके अंदर आपने जीरा डालना है ऐसे करके, और हल्के हल्के छोटे छोटे हीरे क्यूकम्बर्स। कुकम्बर्स को आपने पहले साइडों से काट के उसकी झग निकालनी है। वो कड़वा हो जाता है अगर झग ना निकाले तो। सर वैसे ये झग क्यों निकालते खीरे में से, ये तो बताएं। वो उसके मुज़र असरात होते हैं, वो निकाल लिए जाते वो जो असरात साइडों पे आते हैं वो मुजर होते हैं। एडा पागल है, उनका हदवाना ले आके झग करी।